आगाज़ मोहब्बत का अंजाम बस इतना है, जब दिल में तमन्ना थी अब दिल ही तमन्ना है। दोस्तों हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे जिन्होंने कहा था अनसोल्ड पेपर के लिए। तो आज से हम अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने जो ईयर लिया है वो 2022 लिया है। इसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका सेट है 65/1/1। अब जैसे दोस्तों ये 1 सबसेट है इसका। अगर इसके अलावा जैसे 2 होगा, 3 होगा, तो इसमें 1 में, 2 में, 3 में जो भी क्वेश्चन सिमिलर होंगे मैं उनको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सिमिलर हैं। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो हम पहला सेट ये स्टार्ट कर रहे हैं 65/1/1 का। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके 2 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये था, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सारे। हम सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन ये है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। पहले इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसे कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन। दोस्तों आप सबको पता है कि ऑर्डर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, और उसी से ही हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर हम इसको पॉलिनोमियल भी कंसीडर करें तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम ऑर्डर डिग्री निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी ऑर्डर डिग्री हम नहीं निकाल सकते इसमें, प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से ऑर्डर कितना हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, केवल डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ऑर्डर 1 हुआ। इसी से ही हम डिग्री लेंगे, डिग्री कितनी हुई इसकी, डिग्री भी 1 हुई, ठीक है। अब इसने सम पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री का सम कितना आया, 2 आ गया। ऑर्डर प्लस डिग्री का सम दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। हम सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही ले रहे हैं अभी। दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा है एक पैरेललोग्राम दे रखा है और पी क्यू और पी एस की वैल्यू दी गई है, ठीक है। इसने कहा है फाइंड पी आर वेक्टर का मॉड्यूलस और क्यू एस वेक्टर का मोड निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, एक पैरेललोग्राम बना लो। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें दोस्तों पॉइंट ले लो, इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S, ठीक है। PQ गिवन है, ऐसे एरो लग जाएगा। PS गिवन है, ऐसे एरो लग जाएगा। अब पूछा है इसने PR, ध्यान से समझना आप ये बात। इसने पूछा है PR, तो PR दोस्तों ये लाइन है, यानी PR पूछा है। अगर हम वेक्टर एडिशन से इसको सोल्व करें, जैसे PR इसने कहा है, तो PR देख लेते हैं कैसे निकलेगा। PR इज इक्वल टू हो जाएगा PQ प्लस QR। अब देखो QR तो गिवन है नहीं, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, यानी कि जो PS की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, QR की। यानी कि यहां पर आप दिखा दो कि जो PS की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, QR के। तो QR की जगह मैं इसमें PS लिख सकता हूं, PQ प्लस QR की जगह क्या लिख दिया, PS। इन दोनों की वैल्यू गिवन है। PQ कितना है, 3i माइनस 2j प्लस के 3i माइनस 2j प्लस 2 के, ठीक है। और PS कितना है, माइनस i माइनस 2 के। यहां से आप देख लो 3i से एक i सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा, 2i और माइनस 2j, के से के कट जाएगा ये। अब इसका पूछा है मोड, यानी कि हम निकाल रहे हैं यहां से PR। इसका दोस्तों मोड पूछा है इसने,
तो पी आर मॉड या मैग्नीट्यूड कह लो, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आई का कितना है 2, जे का कितना है -2 और के तो है ही नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ 2 और 2 4 और ये भी 4 हो गए, यानी कि √8 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, ये पी आर हो गया। अब हमें दोस्तों इसमें से निकालना है क्यू एस। ठीक है, क्यू एस वैक्टर का मोड निकालना है। ये साफ कर रहा हूं मैं, आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो साफ। ठीक है, देखो इसने अब सेकंड, इसी के अंदर एक चीज और है जो हमें करनी है, जैसे वो है अब क्यू एस। तो बेसिकली जो क्यू एस है, यानी कि ये वाली चीज इसने पूछी है हमसे, क्यू एस। तो जो क्यू एस है, क्यू एस बेसिकली वेक्टर एडिशन से किस तरीके से हम लिखेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू क्यूपी प्लस पी एस। लेकिन देखो क्यूपी जो है बेसिकली गिवन नहीं है, पी क्यू गिवन है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि यही वेक्टर का रूल है। पी क्यू हो गया प्लस पी एस। अब यहां पे देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 3i - 2j + 2k, माइनस लिख देना बाहर, 3i - 2j + 2k, ये हो गई हमारी वैल्यू पी क्यू की। प्लस पी एस कितना है, -i - 2k, -i - 2k। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करोगे, माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -3i + 2j - 2k -i - 2k। i के कितना हो गया, -3i और -1i कितना हुआ, -4i प्लस 2j है प्लस 2j और k की टर्म्स कितनी है, -2k कितना हुआ 4k। अब इसका हमें मोड निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो √16, क्योंकि यहां से 16 मिला, यहां से 4 मिला, यहां से 16 मिला, ये कितना हुआ 16 16 32 और 4 36, और 36 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 6, यानी दोनों वैल्यू हमने यूनिट, दोनों वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, यहां पे यूनिट लिख दो। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, कॉपी कर लो आप, फिर उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों 2 पार्ट दे रखे हैं। ये ए पार्ट अभी हमने लिया है, बी पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको समझ लो। दिया है ddx f(x) = sec4x / cosec4x, और कंडीशन दी है f(π/4) = π/4 है। तो f(x) की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो दे रखा है पहले आप एक बार उसको कॉपी कर लो, कि जो दिया है वो है ddx f(x) = कितना दिया है, sec4x / cosec4x। ठीक है, ये दिया है। देखो अगर हम इसका इंटीग्रेट कर दें, इसको, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, तो यहां से f(x) हमें मिल जाएगा। उधर से क्या मिलेगा देख लेते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ddx f(x), इसको मैंने इंटीग्रेट किया यहां से, = वहां से भी आप इंटीग्रेट कर दो। sec4x को लिख सकते हैं 1/cos4x, और cosec4x को 1/sin4x dx। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁴x। ठीक है, ये यहां से केवल हमें फंक्शन f(x) मिल जाएगा। जो 10⁴x है उसको आप इस तरीके से लिख लो, 10² × 10², कर सकते हैं इस तरीके से। आइडेंटिटी लगा दो, एक 10² x की जगह आप लिख दो
इस टेन स्क्वायर एक्स को तो ऐसे उतार दो जो पहला वाला है, और इसकी जगह लगा दो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अलग अलग भी लिख लेते हैं इसको, टेन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में। ठीक है, देखो यहां से ये दो, इसको पहले आप लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो पहले एक काम करो, इसको सोल्व करो, इसमें टेन एक्स को टी कर दो। जब टेन एक्स को इसमें हम टी करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन एक्स की जगह हमने टी लेट किया है तो टी स्क्वायर हुआ, और सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दो, और डी एक्स की जगह लगा दो डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इससे ये कट हुआ तो कितना हुआ, ये तो हुआ टी थ्री अपॉन थ्री, और टी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स, यानी कि टेन थ्री एक्स अपॉन थ्री, यानी इसका हो गया ये। टेन स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है हमारे पास इंटीग्रेशन टेन एक्स, और 1 का क्या होता है, 1 का होता है x हो गया। तो ये पूरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास फाइनली, इसका हमारे पास आया है टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री। ठीक है, माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री, ये हमारे पास इस सब का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की। अब दिया क्या है दोस्तों कि एफ ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू पाई अपॉन 4 दी है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह कितना लगाना है, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 क्यूब पाई अपॉन 4 अपॉन 3। ठीक है, माइनस 10 एक्स की जगह पाई अपॉन 4 प्लस एक्स की जगह यहां भी पाई अपॉन 4 प्लस सी। ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू आ गई, ये कॉपी कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ाते हैं इसको। कर दो साफ, देखो यहां से 1 हो जाएगा, यहां से भी 1 हो जाएगा, हमें निकालनी है ओवरऑल सी की वैल्यू। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई अपॉन 4 भी कितना दे रखा है, एफ ऑफ पाई अपॉन 4 दे रखा है, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस सी। इससे ये कट गया, यहां से बचा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 सी, या इसको कैसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सी की वैल्यू लगा दो इसमें, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ गया 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10 एक्स प्लस सी की वैल्यू 2 अपॉन 3। ठीक है, ये कॉपी कर लो आप, उसके बाद हम थर्ड ए का, अभी ए पार्ट लिया है तीसरे क्वेश्चन का, फिर बी पार्ट लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो पहले आप इसको। ये थर्ड बी क्वेश्चन है दोस्तों, log x माइनस 3 अपॉन log x की पावर 4 दे रखी है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले log x को इसमें t लेट कर लो, log x को हम t लेट कर लेते हैं, ऐसा इसलिए अब यहां से देखो x की वैल्यू कितनी निकाली जा सकती है, e की पावर t, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर t dt। ठीक है, यहां पर रख दो ये वैल्यू, इसको i लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू log x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t माइनस 3 अपॉन t की पावर 4। ठीक है, अब dx की जगह कितना है, e की पावर t dt। इस टर्म को अलग अलग कर लो आप, इसको लिख लो t अपॉन t की पावर 4 माइनस 3 अपॉन t की पावर 4
और साथ में ई की पावर टी डी टी। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मत लगा देना, ये काफ़ी आसानी से सोल्व होने वाला है। इसको आप लिख लो, एक पावर कट जाएगी तो बचेगा 1/T3, ठीक है। प्लस लगाओ बीच में और इसको लिखो -3/T4, ठीक है। और बाहर क्या है इसके, ई की पावर टी डी टी। अब देखो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव और साथ में बाहर हो हमारे पास ई की पावर एक्स और हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलता है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही मिलेगा ना हमें। देखो एफ एक्स यानी कि है 1/T3, एफ टी कह लो 1/T3, और यहां से इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा, -3/T4। तो इसको अब लिख दो आप 1/T3 और ई की पावर टी प्लस सी, लिख सकते हैं इसको इस फॉर्मूले से। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है log x और ई की टी की वैल्यू कितनी है x, यानी x/log x की पावर 3 log x की पावर 3 प्लस सी, यही आंसर है। कॉपी कर लो आप, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कुछ चीजें दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये कि पी ए दे रखी है 5/8, पी बी दे रखी है 1/2 और पी ए ऑब्लिक बी दे रखा है 3/4। तो पी बी ऑब्लिक ए निकालना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। ध्यान रखना जो यहां होता है वही यहां होता है। पी ए ऑब्लिक बी कितना दिया है 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, पी बी कितना दिया है 1/2, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ये इधर इंटू में आ जाएंगे तो 3/8 आ जाएगा ये, देखो, ठीक है, ये आ गया 3/8। अब हमें निकालना है इसमें पी बी ऑब्लिक ए, तो इसका फॉर्मूला बना दो आप, पी बी ऑब्लिक ए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए नीचे आ गया और पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाल चुके हैं हम, कितना है 3/8 अपॉन पी ए कितना है 5/8, 8 से 8 कट कर दो तो कितना आया 3/5, यानी पी बी ऑब्लिक ए कितना आया 3/5, ठीक है। कॉपी कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 red balls and 3 blue balls without replacement. Let the variable x denotes the number of red balls. Find the probability distribution of x. इसने कहा है कि x डिनोट कर रहा है रेड बॉल्स को, x किसको डिनोट कर रहा है, रेड बॉल्स को। अब इसने कहा है कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 2 बॉल रैंडमली यहां से निकाली जा रही हैं, ठीक है। 3 कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों इसमें। जैसे पहला केस ये हो सकता है कि x इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि नो रेड बॉल हो, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, पहले केस में नो रेड बॉल, दूसरे केस में x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 रेड बॉल।
ठीक है। और तीसरे केस में, थर्ड केस ये हो सकता है कि x इजिकल टू 2, यानी कि x वैसे किसको डिनोट कर रहा है, रेड बॉल्स को, ठीक है। तो x2 क्या हो सकता है, यानी बोथ आर रेड। ये 3 केस हमारे पास हो सकते हैं। पहला केस देख लेते हैं। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रेड बॉल नहीं आए, यानी कि P एट x इजिकल टू 0। जब रेड बॉल नहीं आएगी, 2 बॉल हमें निकालनी है। देखो ब्लू कितनी है, 3 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है, 5, 3 अपॉन 5 हो गया, इंटू 2 अपॉन, अब बॉल्स कितनी रह गई, 4 रह गई ना, एक कम हो गई क्योंकि यहां से निकाल ली हमने। तो ये हो गया हमारे पास 6 अपॉन 20, ठीक है। या इसको लिख सकते हो आप 3 अपॉन 10। अच्छा, अब 1 रेड बॉल हो, x इजिकल टू 1 लिया है क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा है रेड बॉल को, तो x इजिकल टू 1 है, यानी 1 रेड बॉल हो। इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हमारी आएगी p x इजिकल टू 1 पर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, या तो दोस्तों जब हम फर्स्ट बार निकाल रहे हैं बॉल को तो p रेड आए और दूसरी बार ब्लू आए, ठीक है। या ऐसे आ सकती है कि पहली बार ब्लू आए और दूसरी बार क्या आए, रेड आए। यही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना एक आने का। अच्छा, जब पहली बार रेड आएगी तो रेड हमारे पास कितना है, 2, टोटल कितना है 5 इंटू, अब ब्लू आए यानी कि ब्लू बॉल्स आए, यानी कि 3 अपॉन 4, क्योंकि एक तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कम हो गई, ठीक है। प्लस अब पहली बार में ब्लू आए यानी कि 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, और रेड है यानी कि रेड कितनी है, 2 है, तो 2 अपॉन, एक बॉल ऑलरेडी कम हो गई यहां से, क्योंकि 2 बॉल निकालना है हम लोग, पहली बार में रेड निकल रही है, दूसरी बार में ब्लू निकल रही है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12 अपॉन 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा केस है दोस्तों, जब दोनों ही बॉल हमारी रेड हों, यानी इसका मतलब क्या होगा, P x इजिकल टू 2 इजिकल टू कितना होगा, यानी कि P R R, यानी दोनों ही बॉल हमारी क्या है, रेड है। रेड कितनी है, 2 है, तो पहली बार रेड आई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2 अपॉन 5। अब रेड कितनी रह गई, रेड रह गई अब 1, इस बार भी रेड ही आनी है, यानी कि 1 अपॉन, और टोटल बॉल्स कितनी रह गई, 5 में से कम कर दो यानी कि 4, यानी कि 2 अपॉन 5, 2 जा 5, 4 जा 20, यानी कि 1 अपॉन 10। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक तरफ कर लो x, ठीक है, एक तरफ कर लो px, एक तरफ कर देते हैं हम x की वैल्यू जब 0 थी तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 3 अपॉन 10, यानी p ऑफ x उस केस में कितना है हमारे पास, 3 अपॉन 10, और x की वैल्यू 1 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, x की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 अपॉन 5, 3 अपॉन, सॉरी यहां पे 20 है, यहां पे 20 है, तो ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 अपॉन 10, और थर्ड केस में x इजिकल टू 2 है, यानी कि 1 अपॉन 10 है। देखो ये इनका सबका सम 1 आना चाहिए तभी हमारा आंसर ठीक है। देखो 3 6 9, 9 और 1 में 10, 10 बाई 10 इट मीन्स कितना हुआ हमारे पास, 1 आ गया, यानी कि ये आंसर ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, आप कॉपी करो, उसके बाद हम फिर 6 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 1, लैम्डा फ्रॉम प्लेन 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 11 इज 2√2 यूनिट्स, ठीक है। ये किसी भी प्लेन से ये डिस्टेंस दे रखी है दोस्तों इस पॉइंट्स की, तो हमें सबसे क्या, हमने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है
ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट प्लस डी मोड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये है दोस्तों डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारे? एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। और प्लेन क्या है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हमें लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालनी है। डिस्टेंस भी दे रखी है, पॉइंट्स भी दे रखे हैं, प्लेन भी दे रखा है। ए की वैल्यू यहां से 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, डी की वैल्यू -11 हो जाएगी। ठीक है, पहले वैल्यू लिख दो यहां से। ए इज इक्वल टू कितना है? 3, बी इज इक्वल टू कितना है? 5, सी इज इक्वल टू कितना है? 4 और डी इज इक्वल टू कितना है? -11। ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट कितना है? एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कितने हैं पॉइंट? ये दे रखे हैं 2, 1, लैम्डा। ठीक है, डी ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2√2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, एक्स नॉट कितना है? 2 प्लस बी की वैल्यू है 5, वाई नॉट कितना है? 1, यानी 5 इंटू 1 प्लस सी की वैल्यू है 4 इंटू लैम्डा और -11 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 16। ठीक है, तो 2√2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा -11 अपॉन 50। ठीक है, ये तो इससे ये आपस में सब 0 हो जाएगा, तो 2√2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन 5√2, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हुआ? ये 20। ये मोड में है वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हुआ दोस्तों? 4 लैम्डा इज इक्वल टू हुआ 5√2। 5√2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो 20 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? +-5। ये आंसर आ गया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। तो दोस्तों आप ये कॉपी कर लो। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस वाले सेट से। अब हम नेक्स्ट सेट के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन इस वाले में आ रखे हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। आप पहचान जाओगे उसको कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो ये कॉपी करो आप, फिर उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ये वाला सेट। ठीक है, आप कॉपी करो। ये इस सेट में दोस्तों सारे क्वेश्चन सेम है, बस एक क्वेश्चन डिफरेंट है। ये है 5th नंबर वाला, जिसमें दे रखा है log dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई। इससे हमें क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बाकी सब कुछ एक जैसा है इसमें। करें स्टार्ट। तो यहां से दोस्तों dy/dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी? e⁻x माइनस वाई आ गया। इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, e⁻x इंटू e⁻−y। ये किसकी वैल्यू है? dy/dx की। ठीक है, तो यहां से dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? e⁻x इंटू e⁻−y, साथ में dx इंटू में आ गया। y की टर्म एक तरफ कर लो, x की टर्म एक तरफ कर लो। सेपरेशन मेथड हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो dy इज इक्वल टू e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x dx हो गया। ठीक है, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। e⁻y dy इज इक्वल टू कितना आया? e⁻x dx। ठीक है, यहां से दोस्तों इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड से,
तो दोनों ही टर्म ऐसी रह जाएंगे क्योंकि e की पावर में है दोनों। ये हो जाएगा e की पावर y और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस c। यही हमारे पास आंसर है दोस्तों। इस सेट में केवल एक क्वेश्चन डिफरेंट था, वो था ये वाला 5th। और इसके बाद जो अगला सेट है ये थर्ड वाला, अब हम थर्ड वाला करेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन डिफरेंट है, वेक्टर वाले चैप्टर से है। पहले आप ये उतार लो, फिर उसके बाद हम इस थर्ड सेट का करते हैं। इस सेट में भी दोस्तों सिर्फ एक 6 क्वेश्चन ही है जो डिफरेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और पूछा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a प्लस बी और a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है? a डॉट बी। अगर दो वेक्टर हमारे पास a वेक्टर और v वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है? a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। अब इसमें क्या कहा है? a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है, यानी कि पहले हम a प्लस बी निकालेंगे और a माइनस बी निकालेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रखने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देख लो a प्लस बी क्या आएगा? a प्लस बी, यानी दोनों को ऐड करना है। a प्लस बी आ जाएगा 2i और 1i हो गए 3i। ठीक है, और j यानी कि ये हो जाएगी y प्लस 2j, और k वाली टर्म क्या होगी? 3k और प्लस 1k यानी कि 4k। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम a माइनस बी। तो a माइनस बी देखो क्या आएगी? 2i से एक i सब्ट्रैक्ट किया, i बचा, और यहां लिख दो y माइनस 2j। ठीक है, और इधर माइनस 2k। अब कहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है? a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? a माइनस बी। इसने खुद कहा है परपेंडिकुलर है, सिर्फ हमें डॉट प्रोडक्ट इनका 0 दिखाना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे दोस्तों? देखो 3 के साथ 1 है यहाँ पे तो 3 हो गया, इसके साथ ये आ गया y प्लस 2 और y माइनस 2। आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है। j डॉट जे पी क्या होता है? 1 होता है। k डॉट के क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से 4 इंटू 2 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिलेगा 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया -5। यहां पर फॉर्मूला लगा दो, y स्क्वायर -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी y इज इक्वल टू दोस्तों कितना आया? +-3। ठीक है, ये हो गया है दोस्तों हमारा ये जो 65 सेट था, इसके तीनों पार्ट हो गए। अब अगली वीडियो में हम करेंगे जैसे यहाँ पर अभी 3 पार्ट के 65 के, ऐसे कई सारे सेट्स हैं, उनमें से कोई 3 सेट हम फिर अगली वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।